अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर लेजर्स बनाने थे। कोई देर अली वापस आओ। ए पार्टी करना था क्योंकि फिक्स एसेट स्केड्यूल अभी हमने नहीं सीखा इसका, वो एक ही साथ इकट्ठा सीख लेंगे जब रिवॉल्यूशन मॉडल पढ़ लेंगे। लिखा हुआ है जनाब 1/1/2001 फायर एंड गल्फ द प्रेमिसेस ऑफ ए एंड कंपनी। 1/1/2001 को आग लगी ए एंड कंपनी की प्रेमिसेस में। द पार्शियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वर डिस्ट्रॉयड। अब ये क्वेश्चन अभी आपके अटेम्प्ट के लिए तो इसके जो चांसेस होते हैं ना इस तरह के सवाल काम मानने के होते हैं, लेकिन जो नई स्कीम में क्योंकि ये सिंगल एंट्री का सवाल है, सिंगल एंट्री फिर वापस आ रहा है, तो फिर इस तरह के क्वेश्चन फिर आना शुरू हो जाएंगे। ये रिकॉर्ड जल जाना, उस जले हुए रिकॉर्ड से अपनी अकाउंटिंग पूरी करना, वो हम सीखते हैं। कहते हैं अकाउंटेंट वाज एबल टू गैदर फॉलोइंग डिटेल्स फ्रॉम द वर्किंग पेपर्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑडिट फाइल। पिछले साल जो ऑडिट हुआ था ना वहां से कुछ चीजें उसको मिल गई, कुछ उसको ये चीजें मिली कि फिक्स एसेट्स जो खरीदे हैं कॉस्ट एज 1/1/2001, मतलब कि 1/1/2001 को ब्रॉड ऑन की बात कर रहा है। कहता है प्लांट एंड मशीनरी का था 1.5 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, मोटर व्हीकल 1,70,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर 30,000 और इक्विपमेंट 20,000। ये उसे कहां से डाटा मिला होगा? ये मिला होगा 31 दिसंबर 2000 से, क्योंकि 1/1/2001 को तो आग लग गई है, तो उसने पिछले साल की ऑडिट फाइल ऑडिटर से मंगवा ली, क्योंकि ऑडिटर के पास तो रिकॉर्ड पड़ा होता है। पिछले साल की ऑडिट फाइल से जब उसने सारा डाटा देखा तो उसको ये पता चला कि जो पिछले साल इनका कैरी ऑन पड़ा था, और कैरी ऑन किसका पड़ा हुआ है? बुक वैल्यू नहीं है, कॉस्ट है, और कॉस्ट चेंज नहीं होती। आपने 4 साल पहले जो एसेट खरीदा हो उसकी भी कॉस्ट वही होती है, आज उस एसेट की कॉस्ट वही होती है, बुक वैल्यू चेंज हो जाती है। वो कहता है द बिजनेस वाज स्टार्टेड, बिजनेस कब शुरू किया हुआ है? 1/1/95 को बिजनेस शुरू किया हुआ है। All assets were purchased on 1/1/95 except those mentioned below। कहता है जिसकी डेट बताई हुई है वो तो उस डेट को खरीदे हैं, और जिसकी डेट नहीं बताई वो कब खरीदे हैं? 1/1/95 को। कहता है डिटेल रिलेटिंग टू द प्लांट एंड मशीनरी आर एज बिलो। जब एक से ज्यादा एसेट्स होना तो आप सब एसेट्स को अलग अलग डील किया करें, नेचर वाइज। ये नहीं जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, ये 5 टाइप ऑफ एसेट्स हैं, तो आप समझे 5 क्वेश्चन है। क्या समझना है? तो सवाल आपका बहुत आसान हो जाए। एक प्लांट एंड मशीनरी का सवाल है, एक लैंड एंड बिल्डिंग है, एक मोटर व्हीकल का, बस। अब सबसे पहले हम देखते हैं, वो कहता है कि आपने जो प्लांट एंड मशीनरी की इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, कहता है आपके पास 1/1/2001 तक ये 4 मशीनें थी और उसने सबकी अलग अलग कॉस्ट भी बता दी। अब इसको प्लस करके देख लो 150,000 आएगा। अब मुझे फौरन कैसे पता चल गया? ये ऊपर उसने बताया हुआ है कि प्लांट एंड मशीनरी 1/1/2001 को 1.5 लाख है। अब उसने अलग अलग बता दिया और उसकी डेट ऑफ परचेज भी बता दी। क्या आप अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सब की फाइंड कर सकते हो? आपके पास डेट ऑफ परचेज भी है, आपके पास 1/1/2001 का डाटा भी है, तो बात तो आसान होगी। हम इजीली सबकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि एक से ज्यादा एसेट्स हो, अच्छा सारी मशीनें हो तो वो एक से ज्यादा एसेट्स नहीं है। मशीन, फर्नीचर, व्हीकल, अगर इस तरह से अलग अलग हो ना तो ये अलग अलग है। तो याद रखें जब एक से ज्यादा एसेट्स गिवन हो समझो उतने ही सवाल है आपके, तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। लोगों को ये सबसे मुश्किल सवाल लगेगा, आपको सबसे ज्यादा आसान लगेगा। अब देखें ये सवाल, ये मशीन वाला सवाल शुरू हो चुका है हमारा। कहता है मशीन ए वाज डिस्पोज्ड फॉर ₹20,000 ऑन 31 जनवरी 2001। ए एंड कंपनी हैड डेप्रिशिएटेड प्लांट एंड मशीनरी 10%, कुछ नहीं बताया, वो तो स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर मशीन ई वाज परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग मशीन ऑन 1 Feb। अच्छा अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि रिप्लेस शायद एक्सचेंज हो रहा है। रिप्लेस का मतलब होता है पुरानी मशीन बेच दी, नई मशीन खरीद के वहां लगा दी, इसे कहते हैं रिप्लेस। जो एक्सचेंज होता है ना वो पुरानी मशीन के बदले नई मशीन आ रही होती, तो ये ऐसी बात नहीं है। ये पुरानी मशीन आपने कहीं और बेची है, नई मशीन कहीं और से आकर लगा दी, उसकी जगह रिप्लेस कर दी।
फर्स्ट फेब को पुरानी मशीन बेच दी, नई मशीन लगा दी। ये यहां तक आपका ना एक सवाल समझने हैं। आगे लिखो मशीन सी वाज परचेज ऑन 1197, फिर बाकी मशीनें कब खरीदी है? 1190। सवाल अगर आपने सही पढ़ लिया ना तो कभी फेल नहीं होंगे। जो इंसान रेगुलर मेहनत करता है वो सिर्फ एक वजह से फेल होता है, वो सवाल ही नहीं सही पढ़ा जाता उसको आता होता है सवाल, अगर सवाल सही पढ़ ले, डेट सही कंसीडर कर ले। तो क्या लिखा हुआ है? मशीन सी वाज परचेज 1197 एट अ कॉस्ट ट्रेडेड विद न्यू मशीन। तो उसकी कीमत कितनी है? 70,000। नेट पेमेंट 40,000। 70,000 वाली मशीन लेकर उसको 40,000 दे रहे हैं, तो 30,000 क्या है? ट्रेड इन अलाउंस। अब ट्रेड इन अलाउंस होता क्या है? पुरानी मशीन कितने में दे रहे हैं? पुरानी मशीन की कीमत जो उसको हम दे रहे हैं कि भाई 30,000 की पुरानी मशीन रख ले और 40,000 पैसे ले ले, 70,000 की मशीन हमने ले। अच्छा, इसके ऊपर वो रूल्स अप्लाई नहीं होते, वो एक्सचेंज वाले वो रूल तब अप्लाई होते हैं जब फेयर वैल्यू का चक्कर हो या इस तरह की बातें। इसमें सीधी सीधी बात है, 70,000 की मशीन है और पुरानी मशीन जो हम दे रहे हैं उसकी कीमत 60,000 है, 40,000 में हम दे रहे हैं। सबसे पहला काम, दो डिस्पोजल है, दो एडिशन है और अक्यूमुलेटेड डेप्शन फाइंड करनी है, हमारा सवाल हो जाए। तो सबसे पहले उसने लेजर पूछे है ना, तो मैं प्लांट एंड मशीनरी के लेजर और अक्यूमुलेटेड डेप्शन के लेजर और उसके डिस्पोजल के लेजर बनाते। तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी बनाते हैं। साथ में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बना देता हूं। हाँ जी, सबसे पहले लिखा हुआ है जनाब 2001 ब्रॉड ऑन। कोई इतराज तो नहीं है 1.5 लाख लिखने पे? प्लांट एंड मशीनरी का ब्रॉड ऑन 1.5 लाख। हाँ जी, 2001 ब्रॉड ऑन। कुछ लोगों को इतराज नहीं था, उन्हें पूरा लेजर करवाने देना था। ठीक है, अब जो एडिशन है वो डेबिट कर दो, जो डिस्पोजल है वो क्रेडिट कर दो। दो एडिशन है, दो डिस्पोजल है। एक एडिशन है आपके पास 30, ये तो डिस्पोजल है 31 जनवरी को, 31 जनवरी 2001 डिस्पोजल। मशीन ए की कीमत यहां से मिल जाएगी आपको 35,000। 20,000 का तो बेचा है। उसके बाद वो कहता है कि 1 फेब को एक नई मशीन खरीद ली, मशीन ई 60,000 की। 1/2/2001 कैश 60,000। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 पे चले। मशीन सी परचेज की थी 1197 को, आपने ट्रेड की 30 जून 2001 को। 30 जून डिस्पोजल। 60,000 वाली मशीन है और सेम डेट को एक्सचेंज लिख दूं या फिर क्या लिखूंगा, कैश और ट्रेड लॉस? ये वाली ठीक होगी बात। अब देखें, हमने अभी सवाल की कुछ वर्किंग नहीं की, हमारा एक लेजर पूरा हो। और अगर आप कहोगे जी एक्यूमुलेटेड एक्शन की भी लेजर ऐसा पूरा हो जाए, तो वो तो नहीं होगा, उसके लिए तो हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। तो हमारा एक काम पूरा हो गया। कितना आ गया? 2,80,000। इधर भी 2,80,000 और 31 दिसंबर 2001 कैरिड ऑन 185। अब हम बना लेते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर और साथ वर्किंग करनी पड़ेगी हमें।
1/1/2001 इसका तो ब्रॉड ऑन भी नहीं है। फिर हमें पता है 31 दिसंबर 1 को हमने यहां डेप्रिसिएशन भी लिखनी है। डिस्पोजल भी दो हैं, मैं डेट नहीं लिख रहा, जगह उसकी जगह नहीं है, डिस्पोजल एक है और डिस्पोजल आपने डेट लिखनी है साथ। अब मुझे ये वैल्यूज यहां पर फिल करनी है, ब्रॉड ऑन भी नहीं है वो भी मैंने फाइंड करना है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वो भी मैंने फाइंड करनी है, और डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड एक्शन वो भी फाइंड करनी है। सबसे अच्छी बात क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड, क्योंकि उसके लिए काम इतना नहीं करना पड़ता। अब आए जरा, सबसे पहले मैं ब्रॉड ऑन फाइंड करने जा रहा हूं, वर्किंग नंबर 1, ब्रॉड ऑन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मेरे पास ब्रॉड ऑन में मशीन ए है, मशीन बी है, मशीन सी है और मशीन डी है। यही ब्रॉड ऑन में पड़ी है मशीनें, सबकी डेट ऑफ परचेज का मुझे पता है, 1195, दूसरे की 30 जून 98, 1197 एंड लास्ट 11/2000। ये 35,000 की है, ये 60,000 की है, ये 40 और 15,000। हाँ जी, नोट करने के साथ साथ ये बात सीखनी है कि हमने अब इसको डेप्रिसिएशन लेनी है, इसकी एक्यूमुलेटेड एक्शन रेट है 10%, और हमने कहां तक डेप्रिसिएशन लेनी है सबकी, 1/1/2001 तक। तो मशीन ए की कितने सालों की डेप्रिसिएशन आएगी, 95 एक, 96, 97, 98, 99 और 2000। 2001 पे तो हम हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 6, कितनी अमाउंट आ गई, 21,000। हाँ जी, इसका कितना टाइम लू, 98 के 6 महीने, 98 के 6 महीने, 99 और 2000, तो कितना टाइम बन गया, 2.5। फिर उसके बाद 1197, 3 साल और 1 साल, 3 साल वाले की डेफिनेशन कितनी आ गई, 18,000, 97, 94 साल आएगी, 24,000, और ये कितनी आ जाएगी, हाँ जी सबको प्लस करें, 5, ब्रॉड ऑन आ गया। अब ब्रॉड ऑन आ गया, समझो अब सवाल हो गया हमारा, 56500 वर्किंग नंबर 1, 56500। अब हमने यहां पर क्या लेना है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, उसकी वही पुरानी वर्किंग, वर्किंग नंबर 2, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। सबसे पहले ब्रॉड ऑन माइनस 1/1/2001, ब्रॉड ऑन कितना है, 1,00,000। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कॉस्ट लेंगे, अगर WDV मेथड होता तो बुक वैल्यू लेते। अब 1,50,000 में से जो एसेट बेचे हैं, एक की कॉस्ट 35,000 है और एक की कॉस्ट 60,000, मल्टीप्लाइड बाय 10%, कितनी वैल्यू आ गई, 50। फिर हम डिस्पोजल पे चले जाएं, एक डिस्पोजल की डेट क्या है, 31 जनवरी, 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 1/290,
एक और डिस्पोजल भी है 30 जून 2000 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय कितना 3। फिर एडिशन पे चले जाएं। हाँ जी, पहला एडिशन की डेट 1/2/2001 कितने का था? 70,000 का 60 मल्टीप्लाइड बाय 11 बाय और दूसरा एडिशन है 30 जून ये हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 17792 17792 डन। हाँ जी, लिखे जाके इसको। हो गया? वर्किंग नंबर 2 177। अच्छा, यहां पर हमने डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखी और वो भी फाइंड हो चुकी है, वो भी आपका फाइंड हो चुकी है। यहां से आपने बस ये मुझे जज करके बताना है जो डिस्पोजल है ना उसकी कौन कौन सी अक्यूमुलेटेड ऑप्शन आएगी। कौन कौन सी मशीन बेची है? एक मशीन ए बेची है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये मशीन ए की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 21,000 पहले वाली जो साल के शुरू तक थी और एक महीना मजीद हमने उसको इस्तेमाल करके बेचा तो 292। और अगर मैं दूसरे एसेट की बात करूं, मशीन सी थी 24,000 और 3,000, ये उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्योंकि 24,000 साल के शुरू तक और 3,000 ठीक होगी बात? चले जी, तो यहां पर पहले वैल्यू मैं कौन सी लिखूं? 21292 और दूसरी वैल्यू 27,000। खत्म होगी बात। टोटल कर लेते हैं। कितना? 74292, इधर भी 74292 और कैरी ऑन कितना आ गया? 2600 2600। ये हमारे पास अक्यूमुलेटर। अब आप देखें कि ये सवाल आपको एक नॉर्मल सवाल था, अब ये खतरनाक क्यों नजर आ रहा था? क्योंकि आप लोग पूरा सवाल देख रहे थे। अगर इस पूरे सवाल को कंसीडर करेंगे तो सच में ये खतरनाक ही लगेगा, लेकिन आपने समझ नहीं लगा कि कैसे है। अभी तक हमने ये भी नहीं देखा कि आगे चल क्या रहा है। अब डिस्पोजल के लेजर बन जाएंगे या बना लेते हैं? क्योंकि उसकी सारी चीजें तो आ गई, बस मुझे बारी बारी वो चीजें बता दें। डिस्पोजल मशीन ए का उनकी कॉस्ट कितनी है? 35,000। तो इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 21। उसको बेचा कितने का? 20,000 का, क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ। तो जनाब इसका गेन है लॉस? गेन आ रहा है मुझे लगता है 41292 41292 SOPL 629। डिस्पोजल बी नहीं सी है। हाँ जी, उसकी कॉस्ट कितनी है?
60,000। उसकी एक्यूमुलेट डेफिनेट कितनी आई थी? 27,000। और उसका ट्रेड अलाउंस क्या था? 30,000। 30,000 था। या फिर दूसरा तरीका करना है, 70,000 इधर लेकर कैश उधर 40,000 लिख देते हैं। इस पे मुझे लगता है लॉस यार। SOPL, ये हमारा मशीन का काम पूरा हो गया। कितने ऐसे रहने देते हैं। हाँ जी, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जब वर्किंग पूरी हो जाती है ना, सवाल हो चुका होता है, फिर उसके बाद बस पुट करने वाला रहता होता है और टाइम खत्म हो जाता होता है। अब हम चलते हैं अगले एसेट्स के ऊपर। कहता है ड्यूरिंग द ईयर फायर रिजल्टेड अ लॉस ऑफ वेरियस आइटम्स रिलेटिंग टू द फर्नीचर एंड फिक्सचर। काफी सारे फर्नीचर और फिक्सचर जल गए थे। इंश्योरेंस क्लेम वाज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट फॉर ₹4,000 व्हिच इज इक्वल टू द बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल। कहता है जो एसेट मेरा बिल्कुल जल गया था, वो इंश्योरेंस वालों ने मुझे 4,000 उस पर दे दिया और 4,000 ही उसकी बुक वैल्यू थी, तो गेन लॉस तो उस पर हुआ ही नहीं। हम लेजर बनाएंगे डिस्पोजल का, लेकिन उसके ऊपर नो गेन नो लॉस। लेकिन उसने एक बात हमें बता दी कि 4,000 उसकी बुक वैल्यू है। आगे वो कहता है दीज आइटम्स वर परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 1999। कहता है ये वाली चीजें आपने 1999 को खरीदी थी। ए एंड कंपनी हैड डेप्रिशिएटेड 10%। अब हम फर्नीचर का लेजर बनाए, कोई नया फर्नीचर खरीदा नहीं है, बस एक फर्नीचर हमारा जल गया है, इंश्योरेंस वाले उसका पैसा दे देंगे, बाकी सिंपल हमने फर्नीचर का लेजर बनाया। फर्नीचर का ब्रॉड ऑन बताया हुआ है। यहां पर देखें, फर्नीचर का ब्रॉड ऑन हमें, इसमें से एक फर्नीचर ऐसा है जो जल गया और उसके बदले आपको कितने पैसे मिले हैं? और वो फर्नीचर खरीदा कब था? 1990। तो जब मैं फर्नीचर का लेजर बनाने जाऊंगा, सबसे पहले 1/1/2001 ब्रॉड ऑन 30,000। एडिशन तो है नहीं, तो मैंने क्या करना है, 1/1/2001 डिस्पोजल। हाँ जी, डिस्पोजल की कॉस्ट भी बता सकता मुझे? हाँ जी, डिस्पोजल की कॉस्ट 4,000 तो उसकी बुक वैल्यू है, और बुक वैल्यू कब की है? 1/1/99 की। तो खरीदा था 1/1/99 को, और बुक वैल्यू किस दिन की है? 1/1/2001, जिस दिन आग लगी 1/1/2001, क्योंकि ये लिखा हुआ है ना, इंश्योरेंस क्लेम वाज ड्यूरिंग द ईयर फायर रिजल्टेड। फायर का जो रिजल्ट है उसकी वजह से हमारा एक एसेट जल गया। फार्मूला लगा दे फिर। बुक वैल्यू का फार्मूला क्या है? बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1 माइनस। अच्छा, जज्बात में आकर ना हम बुक वैल्यू का फार्मूला WDV और स्ट्रेट लाइन का मिक्स कर बैठते, इसका ख्याल रखना, ये मिक्स नहीं होने चाहिए। हाँ जी, बुक वैल्यू 4,000 है, कॉस्ट फाइंड करनी है, 1 माइनस रेट कितना है और टाइम कितना है 2। तो कॉस्ट मेरे पास आ गई, यहां पर मैं लिख देता हूं 5,000। ये लेजर मेरा कंप्लीट हो गया। डन। अब अक्यूमुलेट एक्शन का लेजर बनाना है, उसके लिए एक छोटी सी वर्किंग चाहिए। वर्किंग नंबर 1, बल्कि ये वर्किंग सबकी अलग अलग ही होगी। डेप्शन फॉर 2001, क्या तरीका कार है जी? ब्रॉड ऑन माइनस
तो 30,000 माइनस 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%। और डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन फाइंड करने का मेरा दिल नहीं कर रहा, तो मानोगी मेरे दिल की बात या नहीं? या डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है? हाँ जी, मैं 5,000 की डेप्रिसिएशन फाइंड करूं? क्यों भला? ये साल के शुरू में ही जल गया, साल के शुरू में ही जल गया है। 1/1/2001 को तो कोई टाइम आएगा नहीं। तो अगर आप लिख कर टाइम जाया करना चाहते हो तो कर लो। 5,000 जब आप अप्लाई करोगे 10%, जब टाइम काउंट करने लगोगे तो टाइम तो है ही नहीं, तो इसलिए दिल की अपनी बात सुन लेना, बात ही खत्म हो गई। accumulated depreciation 1/1/2001 ब्रॉड ऑन। ब्रॉड ऑन कितना है? अच्छा, ब्रॉड ऑन आप मुझे फाइंड करके दे। 15,000 ब्रॉड ऑन तो फाइंड कर सकते हो। तीस हजार उसकी कॉस्ट है, 30,000 ही कॉस्ट है। हाँ जी, किसी ने फाइंड किया? देखें, 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6 और 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 2। ये बात पता चली? आपके पास टोटल एसेट कितने के हैं? फर्नीचर 30,000 के। ये जो आपका 5 साल वाला फर्नीचर जल गया, ये कब खरीदा था? 1199 को। उसने कहा जिसके बारे में बताया जाए वो उस डेट को है, और जिसके बारे में ना बताया जाए वो 1195 को खरीदे। तो 30,000 में से 25,000 वाले एसेट आपने खरीदे 1195 को, और ये वाला एसेट आपने खरीदा 1190। तो 95, 96, 97, 98, 99 और 2000। तो 6 साल अप्लाई हो जाएंगे 25,000 वाले फर्नीचर पे, और 5,000 के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे 2 साल। तो कितनी डेप्शन आ गई? पहले की कितनी आई? पूरा पूरा, और दूसरे का? हाँ जी, नहीं समझ लगी? चल गया पता? देखिए, अक्सर स्टूडेंट ने सारे फर्नीचर को 2 साल के लिए डेप्रिशिएट कर देते हैं। वो समझते हैं वो तो सिर्फ उसकी डेट बताई हुई है जो आपका फर्नीचर जल गया है, तो जिसकी डेट नहीं बताई होगी वो 1195 है। तो आपने 25,000 के एसेट्स आपने 1195 को खरीदे थे, 6 साल की डेप्शन उसकी 15,000, और 5,000 वाला एसेट खरीदा था 99 को, उसकी 1,000। अब हम फाइंड करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, वो हम फाइंड कर चुके हैं 2500, और डिस्पोजल की भी डेप्शन मुझे बता दें 1,000। आप कहेंगे सर लास्ट टाइम तो आपने 1,000 में कुछ ऐड भी करवाया था, अब क्यों नहीं कर रहे ऐड? क्योंकि साल के शुरू में बिक गया, तो उस साल की डेप्रिसिएशन इसके अंदर नहीं है, खत्म हो गया। 18,500, 18,500 और 17,000। ओके होगी बात? नेक्स्ट, अब हम चलते हैं व्हीकल पे। अगला पॉइंट किस चीज का? व्हीकल का, यार ना, इक्विपमेंट का। अब आप देखिए, अगर आप भी अलग अलग एसेट कंसीडर करते ना तो शायद ये सवाल चलो गलत भी होता, लेकिन इस तरह ना होता कि आपको समझ नहीं लगी। इक्विपमेंट के बारे में वो क्या कहता है? कहता है इक्विपमेंट परचेज्ड 1198 हैविंग कॉस्ट 5,000 एंड WDV 3,500 on 1/1/2001 was disposed of for rupees 3,000 on 1/1/2001। कहता है एक एसेट जो कि 5,000 का था, 3,500 उसकी बुक वैल्यू है, उसको बेच दिया 3,000 का।
एडिशन टू इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर इज 16,000 2000 एक एडिशन एक डिस्पोजल। इसमें सिर्फ एक चीज है कि ब्रॉड ऑन की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड कर, बस। इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है? 20,000। ठीक है, इस 20,000 वाले एसेट में 5,000 वाला इक्विपमेंट आपने खरीदा है 1190, बाकी सारे इक्विपमेंट कब खरीदे होंगे? 1195 को। तो अगर मैं इसकी पहले वर्किंग ही आपको बता दूं, accumulated depreciation of ब्रॉड ऑन 1195, 15,000, 1198, 5,000। ये ब्रॉड ऑन की accumulated डेप्रिसिएशन फाइंड करता हूं, मल्टीप्लाइड बाय 6, मल्टीप्लाइड बाय 10%, मल्टीप्लाइड बाय 98, 97, 2, तो कितने साल बन गए? 3, 4। पहले का कितना आ गया? 9,000 और दूसरा 1500, टोटल 10,000। मैं कहता हूं एक ही दफा वर्किंग करके आगे बढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन भी फाइंड कर लें। बनेगा, मैंने कहा वो खुद ही बना लेना, ये बना दो क्योंकि सारी वैल्यू तो फाइंड होगी बस। हाँ जी, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल। हाँ जी बताएं, ब्रॉड ऑन कितना है? माइनस मल्टीप्लाइड बाय, इसका भी 10% है, कितना? 1500। वैसे डिस्पोजल में इसमें भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि 1/1/2001 को ही एसेट बेच दिया है, एडिशन भी है इसका। एडिशन कितना आएगा जी? 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%। ये हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गया। डन, सवाल हो गया हमारा, क्योंकि इसमें सारी वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है, बस पुट करना रह गया। इक्विपमेंट था, हाँ जी, सबसे पहले 1/1/2001 ब्रॉड ऑन, 1/1/2001 कैश, हाँ जी, क्लोज कर देंगे तो ये आ जाएगा 36,000, ये भी आ जाएगा 36,000 और 31 दिसंबर 2001 कैरीड ऑन। और अगर इसकी एक्यूमुलेटेड एक्शन का लेजर बना लो, वो इधर गौर करो, चीकू 1/1/2001 ब्रॉड ऑन कितना है? 10,000, 10,500 और हमने डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी फाइंड की है? और डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड एक्शन बता दो। कितनी? जब आपने ब्रॉडबैंड की डेफिनेशन फाइंड की थी तो 1500 जो था वो, उसमें ऐड कुछ नहीं करेंगे क्योंकि साल के 13,600, 13,600 और कैरिड ऑन। डिस्पोजल की लेजर आप खुद ही बना लेना क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन यहां से पिक करनी है। एक एसेट बच गया,
अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आई कैप देखिए यहां पर वो क्या लिख रहा है, आल मोटर्स। पिछले के अंदर आल का लफ्ज नहीं था, तो जिसके बारे में बताया था हमने उसकी वो डेट कंसीडर की थी, बाकियों को 1195 पे लेकर गए थे। और इसमें क्या लिख रहा है, आल मोटर व्हीकल, तो इसका मतलब है कोई भी मोटर व्हीकल 1195 को नहीं है। आल व्हीकल वर परचेज ऑन 1199, यहां तक उसने बता दिया। इसका मतलब है उस पर हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो 2 सालों की चार्ज करेंगे ब्रॉड ऑन के लिए। And vehicle costing 70,000 purchased on 99 was sold for rupees 60,000. depreciation है 20%. The company purchased a new vehicle 750,000, ये 75 है, इसको ना 75 कर रहे for plant manager। अच्छा अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि ये तो प्लांट मैनेजर के लिए खरीद दिया है तो इसको रहने देते हैं। ये जितने भी व्हीकल हैं किसी न किसी एम्प्लॉय के लिए होते हैं, वो चाहे प्लांट मैन, हाँ अगर फैमिली मेंबर का किसी के लिए खरीदे ना और वो आपकी कंपनी में जॉब ना कर रहा हो तो वो ड्राइंग्स होती है। अगर फैमिली मेंबर भी जॉब कर रहा है ना और उसको आपने गाड़ी लेकर दे दी है, अच्छा अगर वो ये कह दे कि ये जो प्लांट मैनेजर को गाड़ी दी है ये अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए वो इस्तेमाल करता है, तो गाड़ी देते ही पर्सनल इस्तेमाल के लिए। अब ये तो नहीं कहेंगे कि भी ऑफिस के लिए आपने ये गाड़ी इस्तेमाल करनी, घर जाकर खबरदार कहीं और गया तो पर्सनल यूज के लिए गाड़ी दी जाती है। टैक्स में इसका एक और इंप्लीकेशन होती है, जब टैक्स में आप देखोगे जाओगे या चले गए होंगे तो वहां पर वो कहता है जी बिजनेस यूज और ऑफिस यूज उसका अपना अपना हिसाब किताब होता होगा। हाँ जी, तो इसमें जब मैं ब्रॉड ऑन फाइंड करूंगा तो ब्रॉड ऑन के लिए मुझे गाड़ियों को अलग अलग करने की जरूरत नहीं। टोटल कॉस्ट कितनी है, 1,70,000, रेट है 20%, टाइम कितना है 2 साल, कितना आ गया, कितना 68,000। ये मेरे पास अक्यूमुलेटेड एक्शन का ब्रॉड होना है। सवाल तो हो गया कि जब मैं व्हीकल का लेजर बनाऊंगा ब्रॉड ऑन 1,70,000, एडिशन नहीं 75,000 है, ये 7,50,000 नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। और डिस्पोजल जो आपने एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी है, 70,000। अब ठीक है, मैंने कितनी दफा बताया इसका मतलब भला क्या है कि मेरी आप समझिए। हाँ जी 170 प्लस 75 कितना, ठीक है। अब इसकी एक्यूमुलेटेड एक्शन का लेजर, अच्छा ब्रॉड ऑन कितना आ गया 60, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, और इसमें इसका भी फाइंड करनी पड़ेगी डिस्पोजल की भी क्योंकि अलग नहीं की हुई हमने। डिस्पोजल कितने 70,000 का था, मल्टीप्लाई बाय 20%, टोटल टाइम देख लेते हैं। अच्छा 1/1/2001 का ही काम किया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 2 28,000 आ गया। और डेप्शन फॉर द ईयर के लिए फिर क्या करेंगे, 1,70,000 में से 70,000 माइनस, चाहिए मैं स्पीडी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अगले सवाल पे जाना चाह रहा हूं क्योंकि ये तो अब रिपीट होना शुरू हो गया। मल्टीप्लाइड बाय 20%, डिस्पोजल को तो छोड़ दें क्योंकि वो साल के शुरू में बेच दिया था। एडिशन पे आते हैं,
एडिशन कितने का था? 750,000 का। पूरा साल है तो 15,000, 15,000 ही आ गया ना, तो 35,000। चलो ये अब आपने क्वेश्चन कंप्लीट कर ले, ठीक है। अच्छा, सवाल करवाने का मकसद सिर्फ यही था। देखिए आपको ये सवाल ना बहुत डरावना लगा, बड़ा अजीब लगा, सब कुछ था। और अगर मैं आपको अलग अलग ये सारे एसेट्स अलग अलग करके दे देता कि ये घर से करके आना है, और आप में से तकरीबन 90% से भी ज्यादा लोगों ने ये सवाल कर लेना था। इसका मतलब है आई कैप का जो मेन टारगेट होता है ना, आपको परेशान करना होता है कि आपको जो सवाल आता हो आपको ऐसा लगे कि ये क्या होगा, तो आप भी फिर आई कैप बन जाओ। इस बात पे अपने आप को राजी कर लो कि जो कुछ भी पेपर में आएगा वो आपको आता होगा, ये बात कंफर्म है। क्योंकि आपने जब 6 महीने या 4 महीने पढ़ के जाओगे, तैयारी करके जाते हो, तो पेपर इसके बाहर नहीं आता, क्योंकि आएगा की किताब हम सारी तो पढ़ के जाते हैं और पेपर किताब से बाहर नहीं आता हो। तो बस थोड़ी सी टेक्निक्स वो चेंज करता है, सवाल देने का तरीका चेंज करता है, बस कॉन्सेप्ट चेंज नहीं कर सकता। अब आए जरा क्वेश्चन नंबर 39 पे। ये अच्छा सवाल था जो आपका हो गया है। हाँ, ये मुझे यकीन है कि गलत हुआ। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें ये देखें कि फाइंड क्या करना है। व्हीकल अकाउंट, अच्छा ये खुदा के लिए पेपर में लाजमी देखा करो कि पूछा क्या गया है। अब मजे की बात यही, जब सवाल बच्चों को पता चलता है ना, तो वो फिर डिस्पोजल का लेजर भी बना के आते हैं, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस ऐसी होती है ना कि हम सारे लेजर बनाते हैं। अभी अगले सवालों में आपको पता भी चलेगा, सवाल के अंदर जो पूछा जाए उससे ज्यादा चीजें बताओगे तो ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, बल्कि पिछले भी खराब हो जाए। ये वो पेपर नहीं है कि पेपर में वो कहता है ना कोई से 5 सवाल हल करे, तो बच्चे आकर कहते हैं मैं 7 सवाल करके हूं। 7 सवाल करने का फायदा, जब नंबर 5 सवालों को मिलने हैं। वो कहता है कि अगर ये गलत हो गया तो दूसरा, ओ भाई गलत अगर हो गया तो आप करो वो जो आपको आते हैं, मतलब गलत हो गया तो क्या मुराद है? इसका मतलब 7 के 7 गलत करके आए हो, जो उसमें से ठीक हो गए वो उसको ठीक लगेगा वो सही कर लेगा। तो यहां पर ऐसा नहीं होता। अच्छा, उसने दूसरी बात किया कि 2003 और 2004 का डाटा है। द कंपनी हैड परचेज्ड ऑल एसेट्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ द जनवरी। कहता है सारे एसेट आपने फर्स्ट डे ऑफ जनवरी खरीदे। चलो जी, अब सवाल शुरू करते हैं। अच्छा, सवाल में मैं पहले एक बात बता दूं कि जो एसेट अपनी ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा डेप्रिशिएट कभी भी नहीं होता। कोई भी एसेट अपनी कॉस्ट से ज्यादा डेप्रिशिएट, इसका मतलब यह है अगर एक एसेट की लाइफ 5 साल है तो वो छठे साल पे डेप्रिशिएट नहीं होगा। एक एसेट जिसकी लाइफ 5 साल हो वो 5 साल तक डेप्रिशिएट होगा, फिर उसके बाद डेप्रिशिएट नहीं है। अगर मेथड हो स्ट्रेट लाइन और रेट हो 10%, तो लाइफ क्या होगी? 10 साल, 1/10%। ये बातें पता है ना सबको, बस यही बातें पता होनी चाहिए थी। वो कहता है जहांगीर ट्रेडर प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस एट द रेट ऑफ। अच्छा, ये सवाल स्ट्रेट लाइन पर ही आ सकता था, WDV के लिए ये सवाल ऐसे नहीं आ सकता। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मंथ एन एसेट इज यूज्ड। द बैलेंस स्टैंडिंग व्हीकल अकाउंट दिसंबर आफ्टर राइटिंग ऑफ द डेप्रिसिएशन इज। कहता है व्हीकल अकाउंट के अंदर दिसंबर 2002 को डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 351270 कहते हैं एड सब्सिडरी रिकॉर्ड्स। अच्छा, सब्सिडरी रिकॉर्ड का मतलब होता है सब, जैसे आपके पास ना 5 व्हीकल है, अब पांचों व्हीकल का एक अकाउंट बना दो तो उसे बोलोगे व्हीकल अकाउंट, और अगर हर व्हीकल का अलग अलग लेजर बनाओ उसे बोलते हैं सब्सिडरी अकाउंट। ये मेन डेटर्स और क्रेडिटर्स के अंदर इस्तेमाल होता है लफ्ज। डेटर्स कंट्रोल अकाउंट सारे डेटर्स का एक लेजर, सब्सिडरी अकाउंट सबका अलग अलग। कहता है सब्सिडरी रिकॉर्ड से पता चला कि आपने व्हीकल बॉट इन द ईयर 92 या अर्लियर,
मतलब 92 या उससे पहले 104400 के एसेट्स खरीदे थे। व्हीकल बॉट ऑन 93, एक 93 में खरीदा 558, 94 में खरीदा 306 और 95 और उसके बाद जो खरीदे हैं वो ये, और टोटल एसेट बन गए ये क्या है इन सब व्हीकल की, और ये उसकी क्या है बुक वैल्यू या WDV, और इन दोनों को अगर माइनस कर दोगे तो क्या आएगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट और बुक वैल्यू का डिफरेंस। अच्छा आजकल ना मैं सवाल नहीं चेक कर रहा, तो बहुत सारे लोग तो करके आ रहे हैं, मतलब अगर पूछू ना हाँ जी कर रहे हो ना, हाँ जी, लेकिन ये मुझे पता है कि आधे लोग नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी कौम ऐसी है कि डेली बेस पे काम चेक करो तो ठीक है, जैसे ही छोड़ दो तो वो एक, तो इसलिए आप काम जब भी चेक करेंगे इंशाल्लाह पिछला हिसाब भी रिकवर करेंगे, और ये समझा जाएगा कि जिस दिन आपने काम नहीं किया होगा तो पिछले दिन भी आप काम नहीं कर रहे थे, तो फिर वो पिछले सारे दिनों की रिकवरी साथ होनी है, तो इस बात का ख्याल रखना। अब ड्यूरिंग, अब सवाल शुरू होने लगे, ये है हमारा साल 2003 और 2004 का लेजर बनाना है ना, कहता है जनवरी 1 अ न्यू व्हीकल बॉट 531,000, और एक व्हीकल आपने जो 91 में खरीदा था 99,000 का, वो आपने बेच दिया 6,300 का, और किस दिन 31 मार्च 2003। फिर ड्यूरिंग 2004 आपने एक और एसेट खरीदा 3,24,000 का, और एक एसेट बेचा 30 अक्टूबर 2004 को 126 का खरीदा था और 28,000, मतलब दो एडिशन है, दो डिस्पोजल, लेकिन अलग अलग साल। तो जब मैं व्हीकल का लेजर बनाऊंगा, अच्छा अगर आपने किया है तो अपना सोल्यूशन खोल के बैठ जाए, और अगर आपने नहीं किया तो जाहिर सी बात है फिर साथ साथ कर लें। वन 2003 ब्रॉड और बोला कितने हैं 6,444,333। आप कहेंगे सर ऊपर WDV गिवन थी तो बुक वैल्यू बना लेते हैं, बना लो, गलत नहीं होगा, लेकिन जब आपको अक्यूमुलेटेड ऑप्शन पता हो तो फिर ना ही बनाया करो, क्योंकि प्रैक्टिस हमारी इसके ऊपर होती है। हाँ जी, तो फिर पहला एसेट कब खरीदा 1/1/2003 और बेचा कब हाँ जी 6975 31st December 2003 carried on 76 1/1/2004 brought on 6876 1/1/2004 को एक एसिड खरीदा, और एक बेचा भी, बेचने की डेट क्या है 30 अक्टूबर कैरीड ऑन अच्छा ये टोटल है, और कैरीड ऑन कितना आ गया 70। अच्छा आपको ऐसा लगेगा कि ये सवाल तो बहुत ही निहायत ही आसान है, तो एवेंट रहा हुआ है, ये मुश्किल वाला कब लगना था आपको अगर टेस्ट में होता था, क्योंकि टेस्ट को आपको एवं सवाल मुश्किल लग जाता है, मतलब आपको घर से करने के लिए दे दिया जाए या क्लास में करवा दिया जाए
या वही टेस्ट दोबारा आपको हल करवाया जाए तो फिर आपको आसान लगता है, लेकिन अगर आपको एक एग्जामिनेशन रूम में बिठा के करवाया जाए तो आपको मुश्किल लगता है। तो कोई बंदे का मसला है, जो बंदा बैठा होता है एग्जामिनर वाला, या कोई कमरे का मसला है। टाइम, अब टाइम की तरफ ना देखो, अब अपना सवाल तो करो। नहीं नहीं, आप लोग ये भी कहते हो, मुझे ये भी फीडबैक मिला कि सवाल मुश्किल होते हैं, टाइम तो बाद में है ना। चलो जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे आओ। 1/1/2003 ब्रॉडो। हाँ जी, माइनस करके बताओ जरा क्या रहा है। 2931300 29313। अच्छा, ये सबको पता चला है पक्का? चले जी, यहां पर ना कुछ काम एक एडजस्टमेंट पे जंबो होगी, पहले बता रहा हूं, इसलिए कॉन्शियस हो जाए। एक एडजस्टमेंट के ऊपर, यानी एक वर्किंग के ऊपर अपना अपना कैलकुलेटर निकाल के बैठे। हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास यहां पर आ जाएगा दिसंबर 2003। एक दफा समझाऊंगा फिर जंबो। डेप्रिसिएशन वर्किंग नंबर 1, और यहां पर एक एसेट जो बेचा 31 मार्च 2003 डिस्पोजल, डन। वर्किंग नंबर 1, सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, ब्रॉडऑन माइनस। ब्रॉडऑन मेरे पास है 6444 माइनस डिस्पोजल। अब जो मैंने एसेट बेचा है वो है 99,000, लेकिन मेरे पास कुछ एसेट्स ऐसे भी मौजूद हैं जो अपनी लाइफ पूरी कर चुके हैं इस साल 2003 में। तो जब अपनी लाइफ पूरी कर चुके हैं, वो चाहे हमारे पास मौजूद भी हूं, हम डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी सारी कॉस्ट तो हम एक्सपेंस में लिख चुके हैं। और ऐसा हो सकता है आपको कोई बंदा वैसे भी अलाउ नहीं करेगा कि एक एसेट जिसके ऊपर मेरी कॉस्ट लगी नहीं तो मैं एक्सपेंस में लिख दूं। अब आपको समझ सकते हो जो बातें मैं करूंगा, क्योंकि टैक्स आपने पढ़ लिया है। अब मुझे बताएं, हमने एक एसेट खरीदा 10 लाख का, और हम कहते हैं कि हमारा 10 लाख का खर्चा हुआ है, जितना मेरा खर्चा हुआ है उस पर मुझे टैक्स ना पड़े। आपने कहा जी 10 लाख मैं एक्सपेंस में लिख देता हूं क्योंकि मेरा खर्चा हुआ है। जब आप 10 लाख एक्सपेंस में लिखोगे तो आपका प्रॉफिट की बजाय नुकसान आने का चांस है। तो हमें यह कहा जाता है कि आप 10 लाख खर्चा लिख लो, हम नहीं मना करते, क्योंकि 10 लाख जिस एसेट के ऊपर आपने खर्च किया है उसकी लाइफ 10 साल, उसका बेनिफिट भी 10 सालों के अंदर आएगा आपकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत आप इस 10 लाख को 10 पे डिवाइड कर और हर साल 1-1 लाख रुपए अपना एक्सपेंस में लिख ले। तो जब 10 साल गुजरेंगे तो वो 10 लाख खर्चे में आ गया। एसेट अभी भी हमारे पास है, बेनिफिट भी दे रहा है, इस्तेमाल भी हो रहा है। हमने 11वें साल भी 1 लाख लिख दिया तो हमारा तो 11 लाख खर्चा ही नहीं हुआ। तो क्या आप जितने एसेट की कॉस्ट है उससे ज्यादा एक्सपेंस लिखने की इजाजत है? तो जब एसेट आपका कंप्लीट हो जाता है, उसकी लाइफ पूरी हो जाए, तो फिर वो डेप्रिशिएट नहीं होता। तो आपका एसेट देखिए, अब आपका साल कौन सा ये वाला पता है आपको? 2003, जो 92 या उससे पहले खरीदे थे। अब 92 से टाइम काउंट कर ले, 92, 93, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2000 और 2001। 2001 में 10 साल पूरे हो गए, तो इनको पर दोबारा डेप्रिसिएशन नहीं। और ये जो 99,000 वाला एसेट है जो आपने बेचा है, ये कब खरीदा था? तो वो भी इसके अंदर शामिल है, 99,000 भी इसके अंदर शामिल है। तो हम पूरा 10,044 या जो भी वो माइनस कर देते हैं, 1044, उसके अंदर 99 भी शामिल है। क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि फुली डेप्रिशिएटेड एसेट के ऊपर दोबारा डेप्रिसिएशन नहीं। और मजे की बात है, ये भी अपनी लाइफ पूरी कर चुके हैं, ये भी अपनी लाइफ पूरी कर चुके हैं।
क्या 94 वाला भी अपनी लाइफ पूरी कर चुका है? ये अगले साल अपनी लाइफ पूरी कर लेगा, ये अगले साल अपनी लाइफ पूरी कर लेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से 10440000 भी माइनस करूंगा, इसमें से मैं 558 और फिर 10% लूंगा। अब आप कह सकते हैं सर इसमें से डिस्पोजल क्यों नहीं माइनस किया? 1044 के अंदर डिस्पोजल की वैल्यू शामिल है, क्योंकि ये वो व्हीकल्स हैं जो 92 और उससे पहले के सारे। ये बात नहीं समझ लगी? अब जो एसेट मेरे फुली डेप्रिशिएट हो जाए, अब मुझे कैसे पता चला? 10% रेट था और 10% से हर एसेट की लाइफ कितनी होगी? 10 साल। तो मैंने 10 साल काउंट करके देख ली, कितनी वैल्यू आ गई? 484200। फिर डिस्पोजल, ये डिस्पोजल तो फुली डेप्रिशिएटेड है, इसको दोबारा डेप्रिशिएट नहीं करूंगा। एडिशन, एडिशन है, कितना एडिशन है? 531,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, और ये भी साल के शुरू में खरीदा था। इन दोनों को प्लस कर दे, ये मेरे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ जाएगी। देखिए करे किया है माइनस, वो 99,000 इसके अंदर शामिल है, डिस्पोजल भी इसके अंदर। क्योंकि ये कैसे पता चला? ये वो एसेट्स हैं जो 92 और उससे पहले खरीदे हुए सारे। 91, तो 91 वाला भी तो इसके अंदर ही होगा। जो बेचा है वो 91 में बेचा, 91 में खरीदा था, और ये वो एसेट्स हैं जो 92 और उससे पहले खरीदे थे, तो 91 वाले से शामिल हुआ। तो वो भी माइनस करना था, इकट्ठा माइनस कर दो या अलग कर लिखकर माइनस कर दो आपको। हाँ जी, टोटल कितना आ गया? 537। हाँ जी, ये हमारे पास डेप्शन आ गई 537, और डिस्पोजल का 99,000 लिख दूं, कोई इतराज तो नहीं है? और जो एसेट बेचा है वो फुली डेप्रिशिएटेड है, जो एसेट बेचा है वो फुली डेप्रिशिएटेड है। अगर रेजिडुअल वैल्यू होती तो माइनस करके लिखते हैं फुली डेप्रिशिएटेड, वरना पूरी कॉस्ट डेप्रिशिएटेड, क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होती। बताओ टोटल इसका कितना आ गया? 346 8 8600, 3468600। कैरी डाउन कितना आ गया? 33696। अब 1/1/2004 ब्रॉ डाउन 3369600। यहां पर मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी वर्किंग नंबर 2, यहां पर डिस्पोजल आ जाएगा, और मुझे आप डेप्रिसिएशन की वैल्यू फाइंड करके दें। ये एडजस्टमेंट है जंबो वाली। हाँ जी, सवाल बताऊं या यही यहां से हो जाएगा? ये आपके पास लेजर है, सवाल ही इसके अंदर, ये लेजर आपके सामने है। अच्छा, आपको वो चाहिए कॉस्ट, ये वाली। अब ठीक है, हाँ जी, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर फाइंड करें। मैं पानी ना पीऊं? एक ही दफा जम्बो पियेंगे।
नजर सही आ रहा है ना? तब ग्लासेस क्यों नहीं पहनते? ले आया? सुशे तो ही चाहिए ना। हाँ, सुशे तो आपने किया भी है। नूर नहीं आई शालीन, नूर नहीं आई। लॉन्ग वीकेंड चलो जी, जंबो नंबर 1 4833900। हाँ, तो ये हो गया आपका। जरूरी नहीं कि यही आए, आप हो सकता है ये गलत हो, जिसका जो आ रहा है वो बताए। अच्छा, क्वेश्चन की जरूरत है किसी को, या चले आप बता दें। 6 493800 दोनों का एक है। नहीं, मुझे लगता है फिर बड़े पेज पे लिखना पड़ेगा। हाँ जी, पहला आंसर है 483 दूसरा 493। यार बस डिजिट ही आगे पीछे की। आपका कितना है? हाँ, अच्छा, ये आमना का। आपका 48390। 537000। अली का भी यही होगा, आप बताएं फिर। 336 3360 33660। अच्छा, 666। तैयब, अफनान, फातिमा। 687
सेम है 6 7 9 8 हाँ जी मेरे ख्याल है इतने काफी हैं। नहीं मैं मैच हूं ना अभी तो 2 लोग बस मैच में सबा इसमें कोई नहीं है 6 7 5 0 0 5 ट्रिपल तीनों कह गया नहीं 5 4 5 4 9 6 ट्रिपल हमजा ये वाला सिक्स डबल सेवन डबल 1 5 हाँ जी 3 8 7 3 6 हाँ जी मुकद्दस 5 3 9 4 0 0 हाँ जी आपका नहीं आ रहा ये 4 9 3 8 0 जैनब 5 2 7 1 हाँ जैनब से ज्यादा आप ही बताएं 3 1 6 0 8 6 3 7 6 3 6 3 8 6 8 7 3 सर वो वाला है वहाँ लिखा हुआ है। हाँ जी आमना का हो गया फजर आप बता दें आप अच्छा अब थोड़ा सा टाइम थोड़ा है मैं फाइंड करवाता हूँ कौन सा ये वाला चल तो जो इसमें से देखते हैं को मैच करता है या नहीं करता आपका आपस में भी नहीं मैच करता अच्छा जरा खामोशी है जरा अब करते हैं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर क्योंकि जो डिस्क्लोजर रिडक्शन है वो तो सिंपल ही है कि जैसे खरीदार वो कर लेंगे हमें मेन चाहिए कि कहाँ पे करे वर्किंग यहाँ पर ये मेरे पास ब्रॉडऑन है व्हीकल का यही लूंगा ना यहाँ पर ही वर्किंग कानून जगह है डेप्रिसिएशन फॉर 2004 पहला मेरे पास है ब्रॉडऑन माइनस डिस्पोजल और फिर मेरे पास आता है डिस्पोजल और फिर आता है यही है ना अच्छा एडिशन मेरा कितना है 324,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% 32,400 ठीक है डिस्पोजल क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है डिस्पोजल है 1,26,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय अच्छा यहां तक तो आपका सबके मुझे लगता है ठीक है अगर यहां तक किसी का गलत है ना सबका क्या इसमें भी कोई गलती है चले अब आ जाते हैं ब्रॉड ऑन माइनस अच्छा जो मेरे पास ब्रॉड ऑन है वो मेरे पास यहां पर पड़ा हुआ है 6876 यही ब्रॉड ऑन सबने लिया है 6876
माइनस 306, ये 306 क्या है? अच्छा ये वैल्यू जिसके 10 साल, चलो आप कहते हो तो माइनस कर। क्या इसके अंदर ये 126,000 शामिल है या नहीं? नहीं। वो भी माइनस करें। यस सर। डन। माइनस माइनस 558,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%। ये कितना आ रहा है? इन सब को माइनस करके 10% कितना आ रहा है? 4941। 10% ही है ना। अब इन तीनों को प्लस करें, 537। ये तो सिर्फ असद का ठीक है। वो तेरा कैसे ठीक हो गया? कुछ चक्कर है ऐसे? चलो एक ही ठीक है इधर से तो। और किसका था 537? चलो आपका था, और किसी का नहीं? नहीं 537,000 ये आंसर है जो तीनों को प्लस करना। अच्छा अब मसला ये है कि आपको इस बात का भी पता चल गया, इस बात का भी पता चल गया, इन दोनों वैल्यू का नहीं पता चला। नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, जो फुली डेप्रिशिएटेड एसेट्स हैं क्या उसको डेप्रिशिएट करेंगे? नहीं। नहीं करेंगे ना। तो आप मुझे बताओ कि यहां पर आओ, ये अजान हो जाए ना फिर करते हैं। चलिए आप ना लिखना छोड़ो, क्योंकि लिखन ये अडेप्शन तो आ गई आपके पास 537। डिस्पोजल के भी फाइंड कर लोगे, बाकी चीजें आप फाइंड कर लोगे। यहां पर आप देखो, यहां इसे बोलते हैं कॉमन सेंस। अब आप बताएं, यहां से शुरू करते हैं। इस अमाउंट के अंदर 1044 वाला एसेट है, शामिल है इसके अंदर, ऐड किया हुआ है ना। यहां पर देखें, ये जो ये आपके पास अमाउंट आई है, ये वाली, इसमें ये अमाउंट, ये 4 अमाउंट प्लस होकर ये अमाउंट आई, राइट। जब हम इसको पिछले साल डेप्रिशिएट करने लगे थे तो 1044 भी निकाल दिया था और 558 भी निकाल दिया था। क्यों निकाला था? क्योंकि ये फुली डेप्रिशिएटेड थे। डन। चले जी, अगर ये बात डन है तो ये अमाउंट में, इस अमाउंट में मैंने ये 531 ऐड किया, 99 माइनस किया, मेरे पास ये अमाउंट आई। क्या इसके अंदर पिछले दोनों ऐसे माइनस कर दिए मैंने, या सिर्फ 99 माइनस किया? जब मेरे पास ये अमाउंट आई, इसके अंदर वो पुराने एसेट शामिल हैं जो फुली डेप्रिशिएटेड है। उन तमाम एसेट्स में से सिर्फ एक एसेट नहीं है, 99 वाला। जब मैं इसको दोबारा डेप्रिशिएट करने लगा तो पुराने डेप्रिशिएट आपने भी पिछले साल माइनस किए थे, तो ठीक है, तो इस साल उसके अंदर शामिल नहीं है क्या? क्या इस अमाउंट के अंदर वो सारे एसेट, क्योंकि इस अमाउंट के अंदर शामिल है ना, तो ये अमाउंट तो आगे आई है। इस अमाउंट के अंदर एक एडिशन ऐड हुआ है और एक सिर्फ 99 वाला माइनस हुआ है। तो जब मैंने क्या किया, यहां पर मैंने किया कि ये 9104400 था, इसमें से 99,000 माइनस हो गया, तो बाकी कितना बच गया? 945। और ये 558 वाला एज इट इज माइनस करूंगा, क्योंकि ये माइनस उसमें से नहीं हुआ। तो जब इस अमाउंट के अंदर मैंने देखा, इसके अंदर ये अमाउंट मैंने क्यों माइनस की? ये भी फुली डेप्रिशिएटेड है। ये माइनस क्यों किया? डिस्पोजल है।
और ये दोनों को क्यों माइनस किया? क्योंकि ये भी उसके अंदर है और ये भी फुली डेप्रिशिएटेड है और ये भी पुराने एसेट है। नहीं बात समझ लेती हमजा? देखिए आपके पास ये वाली अमाउंट तो है ना 1044, ये अमाउंट, इसमें से एक एसेट पिछले साल बेच दिया था, और अगर आप यहां पर देखो तो ये 99,000 इसमें से मैंने माइनस करके ये अमाउंट आई है, तो इसके अंदर तो ये 99 है ही नहीं। अगर दोबारा माइनस करता मैं 1044 पूरा माइनस करता तो उसमें से तो वो अमाउंट भी माइनस हो चुकी जो उसके अंदर है ही नहीं। तो मैंने सिर्फ वो वाले माइनस करने हैं जो अवेल इसके अंदर है, इस ब्रॉडन के अंदर शामिल होने चाहिए। तो इसके अंदर 945 वाला एसेट शामिल है, इसके अंदर 530 वो जो 558 वाला वो भी शामिल है। तो ये दो एडिशनल माइनस करने के साथ साथ पिछले दोनों भी इसमें से माइनस करने थे। बात समझ लग गई? चलो जंबो कल करेंगे, 2 बंदे छोड़ के। अच्छा अब आपका ये टॉपिक पूरा हो गया। हमारा कॉस्ट मॉडल के जो सवाल मैंने आपको लगाया है वो अब आपने खुद ही करने हैं या पर्सनल पूछने। कल हम ना रिवॉल्यूशन मॉडल को ही देखेंगे।